हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग बडी। तो आज हम लोग एंड्रॉयड की सीरीज़ को आगे लेकर जाएंगे। और आज हम लोग जो काम करेंगे, देखेंगे, पहले लेआउट बनाएंगे जिसमें नेम और ईमेल होगा। और फर्स्ट एक्टिविटी का डाटा जो है हम लोग सेकंड एक्टिविटी पर लेके जाएंगे। पहले लेआउट बनाएंगे और फिर देखेंगे वो डाटा कोडिंग के थ्रू किस तरह एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर मूव हो रहा है या जा रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये काम किस तरह हो रहा है। पहले हम लोग लेआउट बनाएंगे, फिर हम लोग कोडिंग करेंगे। और जिसने जिसने चैनल सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियोस को लाइक कर दे। अच्छा ये बच्चों, उस दिन जो मैंने चीज़ करी थी वो बेसिकली ये करी थी कि मैंने एक एक्टिविटी के ज़रिए दूसरी एक्टिविटी पास करवाई थी। अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि बेसिकली एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के ऊपर जो है वो मैं डेटा भी पास करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये दो काम मैं करना चाह रहा हूँ कि मैं एक एक्टिविटी के ज़रिए दूसरी एक्टिविटी ओपन तो करवाऊँ, बस एक एक्टिविटी से मैं दूसरा एक्टिविटी के ऊपर जो है वो डेटा भी पास कर रहा हूँ अपना कुछ ना कुछ। ठीक है, ये आज बेसिकली मैं आप लोगों को करवाना चाह रहा हूँ। सर आप इसमें ये बता सकते हैं सेटिंग कैसे करते हैं दोबारा से? क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ट्राई करा था, सेटिंग में थोड़ा मसला हो रहा था मेरी ये सेटिंग करने में। किस चीज़ की सेटिंग वो करना है? सही टेक्स्ट बॉक्स वगैरह की। ये देखो ना, ये कर रहा हूँ ना, ये यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, मैच कंस्ट्रेंट के ऊपर कर देता हूँ। देन यहाँ पे मैं ऊपर 24 DP का मैं ऊपर से मार्जिन रखता हूँ, लेफ्ट से और राइट से। सही है, और इसको भी सेम इसी के ऊपर मैच कंस्ट्रेंट के ऊपर कर देता हूँ। मतलब सेम। सर इसके अंदर आपको अगर जैसे आप एक जगह पे आप एक जैसी दे रहे हैं तो मतलब आपने तीनों जगहों पे एक जैसी देनी है? नहीं, लाजमी नहीं है। मैं बेसिकली मार्जिन दे रहा हूँ ये तीनों तरफ से, मैं नीचे से मार्जिन नहीं दे रहा। समझ रहे हो? और सर ये जो एरर्स बने हुए एरर्स को हटा के वो ऐसे जिगजैग वाले कर देने हैं? ये मैच कंस्ट्रेंट कर देना, मैच कंस्ट्रेंट इसका नाम है। ठीक है ना, मैच सही है। कंस्ट्रेंट, आपने मैच सही है। कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब इसका मैं नाम तो चेंज मतलब कर। सर पे लाइन हो जाएगा। बिल्कुल, आपका जो है वो बेसिकली क्या बन जाएगा, रिस्पॉन्सिव बन जाएगा। बेसिकली सर जो पहली मैंने जो बेसिक बनाई थी ना, बेसिक वाली, हम्म। तो सर उसके अंदर वो बना तो दिया था लेकिन उसके अंदर ये मैंने उसका साइज बढ़ा दिया था। जैसे आपने नेक्सस लगाया हुआ ना, तो गूगल का पता नहीं गूगल का कौन सा मॉडल था जो इसने कर दिया था साइज बड़ा करके। तो मैंने जब खोला तो उसके बाद वो लाइन अप होके आगे सब चीजें, बजाय इसके वो सेटिंग करनी पड़ी थी उसमें। या वो कुछ भी नहीं, बस ऐसे वैसे मैंने साइज बढ़ाया पेज का और वो बढ़ गई खुद ही, ठीक होके आ गई थी। ठीक है।
चलो यहाँ पे मैंने ये काम कर लिया, मैं मेन एक्टिविटी पे जाता हूँ। अगेन मेन एक्टिविटी पे जाने के बाद मैं यहाँ पे इसको अच्छा बेटा, हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में आज डेटा पास करेंगे, ठीक है ना। लास्ट लास्ट में हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो काम करा था वो हम लोगों ने काम करा था कि हम लोगों ने एक एक्टिविटी से एक एक्टिविटी के जरिए दूसरी एक्टिविटी को ओपन करवाया था। आज हम लोग ये काम करेंगे कि हम लोग एक एक्टिविटी के जरिए दूसरी एक्टिविटी पे डेटा भी पास करवाएंगे, ठीक है। अब एक तो मुझे बार बार चैट खोलनी पड़ रही है। अभी कॉल आई है उसकी उसकी कौन है भैया, इसकी अवेश की। सर ओएस की कॉल आई थी मेरे पास अभी, वो कह रहा है कि नेट सही काम नहीं कर रहा है। क्या करें? तो इस वजह से वो कह रहा है कि अभी वो मुश्किल है आना, क्यों नेट कभी आ रहा है कभी जा रहा है। अच्छा ठीक है, उसको बोल देना सर, डली रिकॉर्डिंग भेज देंगे। सही सर। ठीक है भाई। चलो भाई, अब मैं यहाँ पे काम स्टार्ट करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या करा है भाई, मैंने यहाँ पे उस दिन एक्टिविटी जो है वो मैंने स्टार्ट करवा दी थी। अब बेसिकली उस एक्टिविटी के ऊपर मुझे फर्दर काम स्टार्ट करना है, तो फर्दर काम स्टार्ट करता हूँ भाई। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो यहाँ पे मैंने काम करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है एडिट एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट में ले लेता हूँ नेम टेक्स्ट। अपने पास से मैंने एक वेरिएबल बना लिया, एडिट टेक्स्ट इज इक्वल टू एडिट टेक्स्ट, और उसके बाद फाइन व्यू बाय आईडी आर डॉट आई, अरे यार, आर डॉट आई डी डॉट नेम। ठीक है भाई, एक मैंने ये बना लिया, और दूसरा मैं बना लेता हूँ, दूसरा मैं नाम रख लेता हूँ एडिट टेक्स्ट, और उसके बाद मैं नाम लिखता हूँ ईमेल टेक्स्ट इज इक्वल टू एडिट टेक्स्ट और फाइन व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट ईमेल। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है भाई आप लोगों को। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, आपके नाम, आपके पास होगा नेम टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। सही है भाई, स्ट्रिंग अगेन स्ट्रिंग email is equals to email text dot get text
डॉट टू स्ट्रिंग। सही है भाई, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है आप लोगों को बच्चों? बच्चों हो मेरे साथ या नहीं है? नहीं सर, नो इश्यूज। ठीक है, अब आपने बेसिकली यहाँ जाके आपने सबसे ऊपर आपने दो वेरिएबल बनाने, और दो वेरिएबल क्या उसकी आपने डेटा टाइप क्या रखनी है, आपने रखनी है पब्लिक, ओ सॉरी एक्सेस मॉडिफायर आपने क्या रखना है उसका, आपने रखना है पब्लिक। पब्लिक स्टैटिक, स्टैटिक के बाद फाइनल, और फाइनल के बाद आपने इसका नाम रख देता, मैं इसका नाम क्या रख देता हूँ, नेम। और इसको मैं क्या असाइन कर देता हूँ, इसको मैं असाइन कर देता हूँ नल। ठीक है भाई, देन अगेन सॉरी डेटा टाइप टू दी, देन अगेन मैं इसी को कॉपी करता हूँ, और इसी को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ईमेल कर देता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? अब बेसिकली यहाँ तक मैंने वही अपने डेटा अपने वो व्यू से मैंने वैल्यूज उठाई है, और उसके बाद स्ट्रिंग में असाइन कर दिया है। यहाँ पे मैंने असाइन का वो बेसिकली इंटेंट क्रिएट करा है नेक्स्ट क्लास के लिए, और यहाँ पे आपने कर, अब यहाँ पे आपने बेसिकली करना क्या है कि यहाँ पे आपने असाइन करना है जो इंटेंट में भेज रहा हूँ यहाँ से, आपने उसमें क्या करना है, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। समझ में आया? क्लियर हुई ये बात? ये क्लियर नहीं हुई? क्लियर है ना बेटा कि इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, और उसमें आपने क्या करना है कि भाई ये, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास आएगा सबसे पहले आपका नाम के जिसमें आप नाम भेजना चाह रहे हो। तो मैंने नाम क्या रखा है, मैंने नाम रखा है नेम, और ये टेक्स्ट, और इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, इसके अंदर मैं भेजना चाह रहा हूँ नेम। नेम ही भेजना चाह रहा हूँ, हाँ नेम भेजना। समझ में आया बच्चों? देन अगेन जी सर। ये चीज़ ही कॉपी करता हूँ, और ये चीज़ कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और अब दूसरा वाला जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ, और दूसरा वाला कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ भाई, ईमेल। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? ये चीज़ क्लियर हुई आप लोगों जी को? सर। ये चीज़ मैंने क्या करी है, बेसिकली जब मुझे यहाँ से भेजना है तो यहाँ पे जो मैंने ग्लोबल वेरिएबल बनाए हैं उसके जरिए मैं थ्रू भेजूंगा कि भाई यहाँ जाके इसको आप एक्सेस कर लीजिए, यानी कि इसको भेज दो यहाँ। सही सर। समझ में आ गई ये सर नहीं आ ये गई? जो काम ये काम करने के एक्टिविटी 2 का काम हो रहा है इसके अंदर, या एक्टिविटी 1 का ही अभी काम है ये? एक्टिविटी वन से भेज रहा हूँ, अभी एक्टिविटी वन से भेज रहा हूँ, अभी एक्टिविटी टू पे जाके मैं इसको रिसीव करवाऊंगा। समझ में आया अच्छा। नहीं है? समझ में आया नहीं आया? जी सर। अभी मैं जी क्या सर। कर रहा हूँ, अभी मैं एक्टिविटी क्या कर रहा हूँ, एक्टिविटी फर्स्ट एक्टिविटी 1 का जो काम है वो आप भेज रहे हो उधर। बिल्कुल भेज रहा हूँ। अभी मैं सेकंड एक्टिविटी पे गया नहीं हूँ, अभी सेकंड एक्टिविटी पे अब मैं आया हूँ, अब मैं यहाँ पे काम करना स्टार्ट करूँगा। ठीक है भाई, पॉइंट क्लियर है जी बच्चों? सर। अब मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इंटेंट, इंटेंट उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, देन हमारे पास है स्ट्रिंग, सॉरी नेम इज इक्वल टू इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। समझ में आया कि मैं क्या एक्स्ट्रा रिसीव कर रहा हूँ भाई? मैं एक्स्ट्रा रिसीव कर रहा हूँ, स्ट्रिंग एक्स्ट्रा रिसीव कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद कहाँ से रिसीव कर रहा हूँ भाई? मैं रिसीव कर रहा हूँ मेन एक्टिविटी से, कॉमा वहां से रिसीव क्या, वहां से मैं रिसीव क्या कर रहा हूँ, वहां से मैं रिसीव कर रहा हूँ डॉट, बोलो बोलो राहुल, सुन रहा हूँ बेटा सुन रहा हूँ। ठीक है, अगेन एक और बना लेता हूँ, स्ट्रिंग ईमेल इज इक्वल टू इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, देन अगेन कहाँ से रिसीव कर रहा हूँ, मैं रिसीव कर रहा हूँ मैन एक्टिविटी से डॉट ईमेल, ईमेल डॉट टेक्स्ट। समझ में आया बच्चों? ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों की? ये चीज मैंने क्या लिखी है? सर ये जो नेम एंड ईमेल है ये इसके अंदर आपने एक्टिविटी 2 में क्या कहते हैं एक्टिविटी 2 में डाला हुआ है? एक मिनट बेटा, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं तुम्हारा जवाब दे रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, मुझे जरा मैं काम कर क्यों लूँ सर तो, एक्टिविटी मैं काम कर लूँ क्यों बस, सर मैं अपना कोड कंप्लीट कर लूँ, मुझे एक मिनट दे दो, मैं तुम्हें कोड समझा देता हूँ। ठीक है, जी।
हेलो। हाँ हाँ बोलो राहुल। तुम क्या अपना माइक माइक टेस्ट कर रहे हो बोल बोल के? हाँ बोलो। अब मुस्तफा तुम कुछ कह रहे थे। मुस्तफा तुम कुछ कह रहे थे, बोलो बेटा। जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि जो आपने ईमेल और नेम दिया हुआ है, ठीक है, आपने एक्टिविटी 2 के अंदर दिया हुआ है, क्योंकि एक्टिविटी 1 में तो हमने परसेंटेज वगैरह का काम किया हुआ है। नहीं ना, दूसरा वाला काम कर रहा है ना। तो लास्ट क्लास वाले में जब हम लोगों ने एक एक्टिविटी क्रिएट करी है, तो ये अभी काम कर कर आया हूँ ना यार यहाँ पे। ये देखो ना, यहाँ पे मैंने 2 टेक्स्ट बॉक्सेस लिए हैं। अभी मैंने 2 टेक्स्ट बॉक्सेस लिए हैं और मैंने बटन लिया है। अच्छा, ये है, सही सही, मैं समझा कि आपने वो पुरानी नहीं नहीं पुरानी भी नहीं, काम कर रहे हैं, बेसिकली आपने वो नई एप्लीकेशन बनाई है, सही सही समझ गया। समझ में आ गया या नहीं आया? क्लियर हो गया ये जी, चीज? क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो था परसेंटेज वगैरह पे काम किया था ना, मैंने इसलिए पूछा था। ओके ओके, ठीक है, समझ में आ गई बच्चों। पॉइंट क्लियर हो गया। अब जी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। लेट्स सी, देख लेते हैं हमारा कोई नहीं सर। क्या समझ में नहीं आया? तुम अपने माइक से तो निकल कर आओ पहले। तो माइक को जो है वो सर सही तो है। सही तो है। माइक को तुम टेस्ट करने में लगे हुए हो प्रॉपर तरीके से। तुम्हारी सारी की सारी मेहनत जो लग रही है वो माइक टेस्ट करने में लग रही है इस टाइम पे। हाँ वाकई। सर मुझे इंटेंट वाला समझ नहीं आया। बेटा, इंटेंट का मतलब होता है कोई इवेंट या फिर कोई काम। इंटेंट का मतलब होता है कि मैं काम करने जा रहा हूँ इस टाइम। तो अब मैं काम क्या करने जा रहा हूँ? इंटेंट मैंने इस टाइम कौन सा क्रिएट करा है? मैंने इंटेंट इस टाइम क्रिएट करा है कि भाई इस वक्त आपने एक्टिविटी स्टार्ट करवानी है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, और उसके अंदर करो क्या? इसके अंदर ये मेन एक्टिविटी की क्लास स्टार्ट करवा दो। और जब स्टार्ट करवा रहे हो तो लास्ट क्लास में सिर्फ स्टार्ट करवाई थी, अब इस दफा उसके अंदर 2 वेरिएबल भी असाइन कर दो। 2 वेरिएबल भी उसको वो लेते हुए जाएगा। समझ में आया बच्चे या नहीं आया? जी सर। हेलो। सर नेम और ईमेल ले जाएगा। नेम और ईमेल लेके जाएगा सिंपली। अच्छा जो सर फर्स्ट वाला है ये यूजर डिफाइन है जो ब्रैकेट के अंदर है, जो फर्स्ट है कॉमा से पहले, तो ये यूजर डिफाइन है या फिर इसका कुछ ये वाले, ये नेम टेक्स्ट और ईमेल टेक्स्ट, इसकी बात कर, ये वाली बात करो दो। जी जी ये क्या बेटा है? मैं ये ऊपर यूजर डिफाइन कर रहा हूँ। और ये ऊपर यूजर डिफाइन क्यों है? ये बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल है, ताकि इसको मैं इस एक एक्टिविटी के जरिए एक जावा क्लास के अंदर रहते हुए दूसरी क्लास के अंदर कॉल कर सकूं। समझ आया? मैंने इन दोनों वेरिएबल को दूसरी क्लास के अंदर मैंने कॉल करवाया। अच्छा सर जो हमारी एप्लीकेशन थी, ठीक है, अब मेरी जो पुरानी बनी हुई थी जो पहले से, उसमें मैं सेकंड एक्टिविटी ऐड करता हूँ तो एरर नहीं आया तुम्हारा, तुम्हारी आवाज ड्रॉप हो गई, तुम्हारी आवाज ड्रॉप हो गई। जो सर मैंने पुराना काम किया हुआ था ना, हम्म। उसके अंदर ही मैं एक नई एक्टिविटी ऐड करता हूँ, जो एक्टिविटी 2 तो वो एरर दे देता है जो वही आपका मेरी भी समझ में नहीं था। आया। मैं उस दिन करने की यही कोशिश कर रहा था। मैं हैरान इस चीज के ऊपर हो रहा था कि ये एक्टिविटी ऐड करने के ऊपर एरर क्यों दे रहा है। लेकिन जब इसके अंदर मैंने रहते हुए एक और एक्टिविटी ऐड करवाई तो फिर इसने प्रॉब्लम नहीं करी। आप अगर काम नहीं करते पहले एक्टिविटी में दूसरी एक्टिविटी ऐड कर देते हैं तो एरर। पता नहीं, देखना पड़ेगा इसको प्रॉपर तरीके से। देख लेंगे भी जब फर्दर आगे चलेंगे, अगर ये इशू आता है तो फिर हम देखते रहेंगे इसको। देखो भाई, सेकंड एक्टिविटी स्टार्ट तो कर दी, लेकिन सेकंड एक्टिविटी के अंदर इसने क्या नहीं असाइन करा? इसने वैल्यू असाइन नहीं करी। ओके, चलो देखते हैं इसको। 1 मिनट देख लेते हैं। असल चीज तो कर नहीं आया ये। असल चीज जो इसने करनी थी वो तो हमारा मकसद ही जो है वो नहीं करा इसने। अच्छा देखो भाई बच्चों, बेसिकली मैं एक छोटा सा एरर नहीं था। अब आई डोंट नो, जब मैंने फर्स्ट टाइम काम करा था तो ये नहीं था, लेकिन सेकंड टाइम काम कर रहा तो एरर देने लग गया। तो उसका मैंने सोल्यूशन ये निकाल लिया है कि मैंने जब स्ट्रिंग असाइन करवाया तो मैंने स्ट्रिंग नल असाइन नहीं करवाया उन लोगों को मैंने, बल्कि यहाँ पे कुछ वैल्यू असाइन करवा दी। सिंपल सी बात ये थी, ठीक है ना? और इसके अलावा मैंने कोई चेंजेस कोड में नहीं करे। मैं कोड स्टार्ट करता हूँ। कोड स्टार्ट करने के बाद ये मेरे पास आ रहा है, और
ये मैंने स्टार्ट करा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अली और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फातमी। और जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो दोनों चीज़ें जो है वो मेरी सेकंड एक्टिविटी पे भेज रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। बेसिकली आज हम लोगों ने ये काम करना था। पॉइंट क्लियर है, इसमें तो कोई इशू नहीं है आई थिंक, या कोई चीज़ है जो समझ में नहीं आई यहाँ पे? बोलो बच्चों। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, गुड। अब बेसिकली अब कोड समझ लेते हैं भाई। कि सबसे पहले मैंने दो ग्लोबल वेरिएबल बना लिए। ठीक है ना, मैंने कौन से दो ग्लोबल वेरिएबल बना लिए? एक वेरिएबल बना लिया नेम और दूसरा बना लिया ईमेल, और इसको मैंने कुछ असाइन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी चीज मैंने इनकी एक्सिस मॉडिफायर मैंने रखी है इनकी एक्सिस मॉडिफायर मैंने यहाँ पर रखी है। एक के दोनों की एक्सिस मॉडिफायर मैंने यहाँ पर क्या रखी है? पब्लिक। पहली वाली की भी एक्सिस मॉडिफायर मैंने पब्लिक रखी है, सेकंड वाली की भी एक्सिस मॉडिफायर मैंने पब्लिक रखी है। रीजन क्या है एक्सिस पब्लिक रखने का? क्योंकि मैं उसको यहाँ पर एक्सेस कर सकूं। अगर मैं उनको प्राइवेट या प्रोटेक्टेड कर दूंगा तो मैं उनको दूसरी जगह पे एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर बेसिकली ये चीज समझ में आ गई। देन अगेन वही चीज, मैंने अपने व्यू जो है मेरा जो लेआउट है वहां से मैंने दो टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए, और दो टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने के बाद मैंने उनको स्ट्रिंग के अंदर असाइन कर दिया। ये चारों लाइनें ये चीजें आपको बता रही हैं। देन मैंने इंटेंट क्रिएट करा, इंटेंट न्यू इंटेंट, और मैंने उसके अंदर क्या कहा? मैंने कहा कि यार इसके अंदर क्या चीज पास कर दो, इसको इसके अंदर जो पास कर दो बेसिकली मेरी एक्टिविटी जो मेरी दूसरी जो मेरी एक्टिविटी है उसकी क्लास पास कर दो इसके अंदर। यहाँ पर समझ में आया या नहीं आया? तो इंटेंट न्यू इंटेंट इज इक्वल टू आपके पास मेन एक्टिविटी दिस डॉट मेन एक्टिविटी टू क्लास, यानी कि जिस तरह हम लोग वहां पे करते थे कि जब हम लोग डॉट नेट पे काम करते थे तो हम लोग क्या लिखते थे? फॉर्म टू इज इक्वल टू न्यू फॉर्म टू, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देते थे। सिंपल सा तरीका यही है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना होता है? यहाँ पे आपने क्लास का नाम पास करना होता है। देन जो इंटेंट मैंने क्रिएट करा है उसके अंदर पहला वेरिएबल मैंने असाइन कर दिया कि भाई पहला वेरिएबल जो मेरा नेम डॉट टेक्स्ट है उसके अंदर क्या असाइन कर दो? उसके अंदर नेम असाइन कर दो। दूसरा क्या असाइन कर दो भाई? दूसरा उसके अंदर ईमेल के अंदर जो है वो ईमेल असाइन कर दो, और मेरी एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट कर दो। क्लियर है बच्चों? ये चीज क्लियर है? अगर यहाँ पे कोई इशू है तो मुझे बताओ। हेलो? नहीं सर, कोई इशू नहीं है। सही है, ये चीज क्लियर आ गई? यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है आप लोगों को। देन मैं सेकंड एक्टिविटी में जाता हूँ। सेकंड एक्टिविटी में जाने के बाद मैंने इंटेंट क्रिएट करा। यहाँ पे भी अगेन मैंने इंटेंट क्रिएट करा, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा कि मैं गेट इंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं क्या इंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ? और मैं गेट का मेथड यूज कर रहा हूँ। उसके बाद अगेन मैंने दो टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए हुए थे। यहाँ पर तो सिंपल सी चीज ये है कि वो दो टेक्स्ट बॉक्सेस के जो टेक्स्ट व्यू मैंने बनाए हुए लेबल लिए हुए, यहाँ पे मैं सिंपल असाइन कर रहा हूँ। वहाँ पे टेक्स्ट व्यू, नेम टेक्स्ट व्यू, ईमेल टेक्स्ट, और उसके बाद सेट टेक्स्ट कर रहा हूँ। इन चारों लाइनों का मतलब ये, यहाँ से बेसिकली यहाँ पे ये जो दो लाइन है इनका मतलब ये है कि मैंने वहां से जो वेरिएबल भेजे हैं वो यहाँ पे मैं रिसीव कर रहा हूँ। स्ट्रिंग नेम वन इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, यानी कि जो इंटेंट मैं रिसीव कर रहा हूँ उसके अंदर भाई मेरे पास एक स्ट्रिंग आ रहा है, वो स्ट्रिंग रिसीव कर लो। और सेकंड लाइन भी यही है कि आपके पास जो इंटेंट आ रहा है, इंटेंट मैंने क्रिएट करा उसके अंदर एक और मेरे पास ईमेल का जो है वो वेरिएबल आ रहा है, वो रिसीव कर लो। समझ में आया ये चीज या नहीं आई? पॉइंट जी क्लियर? सर। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? जी सर।